इस वक्त हम हैं मुरलीगंज का। यह एक रजनी पंचायत है और शायद आज हम खेत खलिहानों में देख रहे होंगे। हमारे पीछे जो है जंगल है और कुछ लोग भी हैं। हम आज यहाँ पर आपको क्यों लाना चाहते हैं और क्या यहाँ पर मामला है ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जहाँ आप लोग कई बार हमारी खबरों को देखते होंगे, 1 धूर 10 धूर ज़मीनें के लिए गोलियाँ चलती है, कई जाने जाती है और कई लंबे विवादित मामले भी चलते हैं। लेकिन आज जो हम खबर दिखाएंगे वो खबर ज़रा हटके है, क्योंकि यहाँ पर एक मानवता की मिसाल देती हुई एक सोच ने जो है यहाँ पर काम किया है। हम सीधे वहाँ पर ले चलते हैं। जो पूरा है यह बिहार के मधेपुरा जिला का मुरलीगंज प्रखंड का रजनी पंचायत है और रजनी पंचायत का यह वार्ड 18 में इस वक्त हम हैं। वार्ड 18 में जो है यहाँ पर इनके द्वारा जो एक सराहनीय कार्य किया गया है, समाज हित में कहा जाए या मानव हित में कहा जाए, यानी कि इन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन का जो एक अंश है उन्होंने मुक्ति धाम के लिए दिया है। सबसे पहले इनके पास चलते हैं, उनके अंदर क्या ऐसी बातें हुई जिनको लेकर उन्होंने ऐसा सोचा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा विजय कुमार। घर आपका यही है? घर हमारा यही है। जहाँ एक तरफ लोग आज की ज़मीन में अपनी ज़मीन को बढ़ाते हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, वहीं इस युग में आपके द्वारा जो है मुक्ति धाम के लिए ज़मीन दी गई है। कितनी ज़मीन दी गई है और आपके अंदर क्या सोच था? 2 कट्ठा था और हमारा बाबूजी का सपना था कि हमारे पास ज़मीन जगह नहीं था। पहले हम अपने खरीदे हैं तो हमारे बाबूजी का जगह था। जैसे हम किसी के में जलाते उलाते आप हम ऐसे करेंगे कि जितना हम कमाएंगे एक हिस्सा का हम ज़मीन मुक्ति धाम के लिए देंगे। मतलब जो पिताजी का एक सपना था कि जो आपके पास पूर्व में नहीं था, आपने मेहनत किया और मेहनत से ज़मीन को अर्जन किया, उसी का अंश जो है आप हमने दिए हैं। कितना दिए हैं? लगभग 2 कट्ठा। निश्चित तौर पे काफ़ी। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। घर आपका? रजनी पंचायत में। जरूर दर्शक को ये जरूर बताइए, आप काम क्या करते हैं? हम बिल्डिंग के ठेकेदार हैं। बिल्डिंग के ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। जी लेकिन जी। निश्चित तौर पे आपकी जो सोच है वो सराहनीय सोच है और यहाँ पे गांव के ग्रामीण हैं अभी, इनके द्वारा एक सराहनीय काम किया गया। जहाँ लोग 10 दूर के लिए गोलियां चला दिया करते हैं, मारपीट करते हैं, तरह तरह के विवाद, लेकिन उनके द्वारा जो क्या क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में जो ये ज़मीन दिए ना तो सोच के अच्छी से सबके लिए काम किए हैं। काफ़ी सुविधा मिलेगी। हाँ। एक बाबा है काफ़ी कचिया लिए हुए, काटिएगा नहीं ना? ये कौन हो सकता है? नहीं, ई बोलू 30 में सुन जेबे ना, ई बोलू उनका द्वारा जे अभी जे छै लोग अपन बाल बच्चा ले जमीन अर्जन करे छै, अपन पिताजी के सपना के पूरा करलक है। तो ऐसा की लाभ मिलते केना की? ऐसा लाभ तो एकरा ऊपर वाला में मिल रहे लेके जाकर नीचा लेके जाकर ऊपर वाला में मिल गए, बुझलिए। कोई अखन जलम नहीं ललके जी काम करे के, मगर ये क्या ललके अच्छा के काज करके ने सबके लिए भेले। आप मान के चलू एक गरीब के नहीं छै जमीन जगह, ओकरा जलबै के लिए अथी छै, दिक्कत छै, तो ये क्या दलके तो आबे में जलेते सुविधा तो भेले। जीवन में आप कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, यदि आपको अंतिम मुक्ति धाम नहीं मिलती है तो काफ़ी परेशानी उन परिजनों को करनी पड़ती है, उनके परिवारों को करनी पड़ती है, जिनके पास रहने के बजाय जो ज़मीन नहीं होती है तो उन्हें यत्र तत्र उनका अंतिम दाह संस्कार करना होता है। लेकिन इनकी जो एक अच्छी सोच जो देखने को मिली, जो इस प्रखंड यानी जिले के लिए एक प्रेरणा की बात होगी, जहाँ लोग अपने आज के ज़माने में तरह तरह के रसीद कटाते हैं, अपने नाम की ज़मीन को अपने साथ लाना चाहते हैं। वहीं इस दौर में इन्होंने अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए करीब 2 कट्ठा ज़मीन जो है मुक्ति धाम के लिए बना दी। और जो इस पे जो अभी मुक्ति धाम का आज शिलान्यास किया गया, तो इस पे आपके द्वारा और क्या कुछ किया जा रहा है? बाउंड्री वाल करवाएंगे। बाउंड्री वाल भी आपकी तरफ से होगी या सरकार की? नहीं, हमारी तरफ से होंगे। ऊपर में शेड डालेंगे ताकि बारिश के दिनों बरसात के दिन में भी जलाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जहाँ ये चीज़ें सरकार को करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए या उन्हें करनी चाहिए जिनके पास परिसंपत्ति से परिपूर्ण हो, लेकिन ऐसे लोग बाद में ज़रूर सामने आएंगे। लेकिन जो बातें जो एक उदाहरण कहा जाए या प्रेरणा स्रोत कहा जाए, इन्होंने जो काम किया है कि अपनी मेहनत मजदूरी करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का काम किया और उससे जो खरीदी ज़मीन है, इनके पिताजी का सपना था कि उनके दाह संस्कार जो दूसरे की ज़मीन में हुई थी, हो सकता है उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी होगी, लेकिन वो परेशानी इनके गांव वाले, इनके समाज के लोगों को ना झेलना पड़े, जिसको लेकर इन्होंने सिर्फ ज़मीन ही नहीं दी बल्कि ज़मीन पर इनके द्वारा जो है घेराबंदी की जाएगी और बरसात के दिनों में भी जो है दाह संस्कार में कोई परेशानी नहीं हो, जिसके लिए सेट डाला जाएगा। अब एक बार अंतिम बार इनके पास चलते हैं और ये जो आपने काम किया है पिताजी से प्रेरणा लेके, समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगे संदेश? समाज के से क्या कहना चाहेंगे? समाज के कहेंगे सब मिलजुल के आप यहाँ पे वृक्ष लगाइए, पौधे लगाइए, इसको बेहतर बेहतर तरीके से आप उसके मेंटेन कीजिए।
क्योंकि आपने अपना काम कर दिया। अपना काम निश्चित तौर पे इनके द्वारा जो है अब हम जाते हैं। चाचा जी, आप माखन बाबू आपसे काफ़ी परिचित भी हैं। आपके गांव में एक सराहनीय काम काज है जो लोग, ऐसे लोगों के लिए जो अभी की डेट में 10 फीट 2 फीट ज़मीन के लिए कई विवादित मामले भी सामने आते हैं। रोज़ाना कई बार गोली कांड भी होती है छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों के लिए। इनके द्वारा एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा जो है मुक्ति धाम के लिए दिया गया, और सिर्फ ज़मीन ही नहीं, उन पर कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं, सेट का भी काम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम पकड़ लेते हैं, आप बताइए। ये विजय कुमार पिता बरिसलाल दास, इन्होंने इस समाज को बहुत बड़ा तोहफा दिया मुक्ति धाम जमीन देकर। कारण यहाँ के हरिजन महादलित के लोग हैं और गरीब गुरुए लोग हैं, भूमिहीन अधिक लोग हैं यहाँ पे। और इन्होंने देखा कि गरीब गुरुए को अब जलाने के लिए कहीं पर सड़क के किनारे में भी नहीं दिया जा रहा है लोगों को, तो इसलिए इन्होंने अपनी इस सोच को पैदा करते हुए इन्होंने 2 कट्ठा ज़मीन दिया और इन्होंने अभी मुक्ति धाम के नाम पर, और इनका सोच है कि हम अपनी जो है कि इस मुक्ति धाम के लिए हम घेराबंदी करा करके छतदार चबूतरा दे करके, जिससे कि बरसात के समय में भी संस्कार करने में किसी लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और इस तरह का काम जो लगता है पूरे बिहार में लगता है पहली बार विजय कुमार ने किया है, जो अपने से अर्जन हाँ, करके, जो कि अपने सर्जन करके इन्होंने ये जो है इनकी ज़मीन, इनकी पैतृक संपत्ति जो है क्या कहते हैं वो जो बांध, क्या नाम है उसका, सुपौल जिला में था इनका घर। उन्होंने जो कोसी नदी में फंस गया और इन्होंने अपने परिजनों के लिए यहाँ आया और इन्होंने मजदूरी करके पंजाब में इन्होंने किसी तरह से इन्होंने बिल्डर्स का काम किया और अभी कर रहे हैं, और कुछ अर्जन करके इन्होंने ज़मीन खरीदा। और इन्होंने उस अपनी तकलीफ़ को अध्ययन करते हुए इन्होंने सोचा कि गरीबों की कितना तकलीफ़ झेलना पड़ता है, इस उद्देश्य से इन्होंने मुक्ति धाम के लिए ज़मीन दिया है। धन्यवाद। निश्चित तौर पे एक वो दौर होता है जब लोग अपनी परिसंपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ अपने विकास को करना चाहते हैं। उस दौर में विजय कुमार का जो यह कार्य है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है, क्योंकि इंसान कितना भी कुछ कमा ले, उनके अंतिम मुक्ति धाम में उनके साथ सिर्फ वही जाता, लेकिन इन्होंने मुक्ति धाम के लिए सोचा है जो काफ़ी सराहनीय है। आप हमारे प्रयास और वीडियो के बारे में क्या कुछ कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें मधेपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभव यहाँ के चंचल कुमार। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।